अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने जा रहे हैं जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंट जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होंगी, डिफरेंट हमारे पास प्रोपोजिशंस गिवन होंगी, उसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए से प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट प्रूफ करने का तरीका क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोपोजिशन गिवन है, प्रोपोजिशन का मतलब ये कि कोई भी हमारे पास इस तरह का सीक्वेंस गिवन है जो कि इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर या इज इक्वल्स टू कोई भी हमारे पास दो साइड्स गिवन होंगी, तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम उसको एन इज इक्वल्स टू वन के लिए प्रूव करेंगे। अगर वो एन इज इक्वल्स टू वन के लिए प्रूव हो गया, फिर हम अगले स्टेप में जाएंगे और अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2। और इसमें हम अज्यूम करेंगे। और हमने क्या अज्यूम करना है, हमने अज्यूम करना है कि जो हमारी स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू है। जब n इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी ट्रू है, n इज इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू है, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या काम करना है कि हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि वो n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो ये 3 स्टेप्स हमने करने हैं। तो इसको करने के लिए हम अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास जो प्रोपोजिशन हमें गिवन है ये है हमारे पास 1 + 3 + 5 प्लस इसकी लास्ट टर्म है 2n - 1 और इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये प्रोपोजिशन हमें गिवन है और हमें इसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टूडेंट पहला स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए इसको प्रूव करें। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 the given expression become the given expression will be, अब जहां जहां n है अगर मैं 1 पुट कर दूं तो यहाँ पे तो n है ही नहीं, n यहाँ पे है तो ये इक्वल हो जाएगा, n की जगह पे 1 आ गया -1 और इस साइड पे भी n की जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर ही है। तो 1 ज़ा 2 -1 और 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 इज 1 इज इक्वल्स टू 1। यानी कि हमने ये देखा कि दोनों साइड से आंसर 1 ही आया है। जब दोनों साइड से आंसर 1 आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो पी ऑफ एन यानी कि जो प्रोपोजिशन हमें गिवन है ये ट्रू हो गया, इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू 1। तो पहला स्टेप तो हमने ये परफॉर्म कर दिया। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप कि आपने एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करना है। पहला स्टेप आपके पास हो जाएगा तो सेकंड स्टेप हमारे पास इसका ये होगा कि हमने अज्यूम करना है कि ये जो स्टेटमेंट है, assume that statement is true, statement is true for n is equals to k। यानी कि अगर 1 के लिए ट्रू है तो वो k के लिए भी ट्रू होगी। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इसको रीराइट कर लेते हैं यहाँ पे। जहाँ जहाँ हमारे पास n है, अगर मैं k पुट कर दूँ तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी ये बन जाएगी 1 + 3 + 5 और यहाँ पे n है तो हम लिखेंगे 2k - 1, 2k - 1 और दूसरी साइड पे आ जाएगा k स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे ये सेकंड स्टेप में बस असम्पशन ही है और थर्ड स्टेप में हमने इसको n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करना है। तो थर्ड स्टेप में नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1 एट, अब हमने ऐड क्या करवाना है दोनों साइड पे, स्टूडेंट इस चीज को जरा देखिएगा। हमने दोनों साइड पे क्या ऐड करवाना है। अब ऐड करवाने के लिए यहाँ पे देखिए ये 2k - 1 है, राइट। जो इस साइड पे ये जो भी टर्म होगी यहाँ पे ये वाली जो भी टर्म है 2k - 1 है, तो ये 2k - 1 इस k को रिप्लेस कर दें k + 1 से। तो जब इसको k को रिप्लेस करेंगे k + 1 से तो ये हो जाएगा 2k + 2 1 = 2 - 1 यानी कि 2k + 2 - 1 इस प्लस का 1। तो हमने दोनों साइड पे 2k + 1 ऐड करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड 2k + 1 ऑन बोथ साइड, राइट। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हमारे पास लिखी है अब ये हो जाएगी 1 + 3 + 5 +
यहाँ पे आ जाएगा 2k-1 तो ऑलरेडी मौजूद है। हमें क्या ऐड करवाना है इसके साथ, 2k+1, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि 2k+1 कैसे आया है। तो 2k+1 हम यहाँ पे ऐड करवा देंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। 2k+1 यहाँ पे भी आ जाएगा और इक्वेशन के दूसरे साइड पे भी इस इक्वेशन का हमने ऐड करवाया है, इसको चाहे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। एड 2k+1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ पे के स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है और हमने ऐड क्या करवाया है, 2k+1 हमने खुद से ऐड करवाया है, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हम सिर्फ ये वाली साइड करेंगे, ये वाली साइड सिंप्लीफाई हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमने जो अपना आंसर लेके आना है वो हमारा आंसर इसी फॉर्म में आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी है ये के है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आना चाहिए वो k+1 का होल स्क्वायर आना चाहिए। यानी कि अगर मैं के स्क्वायर को रिप्लेस कर दूं k+1 के साथ, तो k+1 होल स्क्वायर आपका आंसर आना चाहिए। इसको सॉल्व करने से अगर k+1 होल स्क्वायर आपका आंसर आ रहा है, इट्स मीन कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की कि यहाँ पे ऐड क्या करवाना है। ऐड करवाने के लिए आपको इस चीज से पता चलेगा, यहाँ पे के की जगह पे k+1 पुट करेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगी हमने ऐड क्या करवाना है। और ऐड करवाने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा वो यहाँ से पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। इस के को रिप्लेस करते k+1 से, तो जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर मतलब ये हमें फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, a+b होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास k है और b की वैल्यू 1 है, तो k+1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारे पास आंसर आना चाहिए था, राइट, यही आंसर आना चाहिए था। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर, अगर मैं n को इज इक्वल्स टू k+1 प्रूव करूँ, राइट। तो इस तरह से आप लास्ट में ये स्टेटमेंट भी लिख दें, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all positive integers. Pn is true for all पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, k+1 के लिए ट्रू है, तो एंड पे हम लिखेंगे कि ये ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी ट्रू होगा, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने प्रोपोजिशन को प्रूव करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हम करते हैं और इसमें जो प्रोपोजिशन हमें गिवन है ये है 3+6+9 और ये चलता जा रहा है। लास्ट टाइम इसकी है 3n और इस साइड पे है 3/4n और साथ में है n+1। फिर हमने इसको प्रूव करना है। अब जरा देखिएगा कि हम इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करेंगे और स्टेप नंबर 1 हमारा ये होगा, आप n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1, Pn हमारे पास क्या हो जाएगा, Pn बिकम्स, अब ये तो एज इट इज रहेगा, यानी कि 3+6+9 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे 3n है तो यहाँ पे n की जगह पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3/2 n की जगह पे 1 और n की जगह पे 1+1। तो इस साइड पे है 3, बाकी इन सबको आप ना भी लिखें तो इट्स ओके। यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है हमारे पास 3/2, 1+1 2, 2 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 3 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो हम ये लिखेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। जब 1 पुट किया तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाए। अब स्टेप नंबर 2 पे हमने अज्यूम करना है, अज्यूम दैट Pn is true for n is equals to k. Pn is true for n is equals to k. अब जहां जहां पे n है अब k को रिप्लेस कर दें, 3+6+9
प्लस 3k हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3/2 k, साथ में k+1, और इसको हम नाम दे देंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि जब ये के के लिए ट्रू है, हमने अज्यूम कर लिया कि के लिए ट्रू है, हमने ये प्रूव करना है कि ये k+1 के लिए भी ट्रू होगा। नाउ वी प्रूव दैट step number 3, Pn is also true. We have to prove that we have to prove that Pn is true. Pn is true for n is equals to k+1। हमने ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हमने क्या ऐड करवाना है, मैंने यहाँ से आपको बताया था कि इस k को k+1 से रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा 3k+1। एड 3k+1 on both side of equation 1, on both sides of equation 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा। बाकी पूरा तो एज इट इज चल रहा है, हम इसी पे काम करते हैं। 3+6+9, 3k ऑलरेडी मौजूद है, हमने ऐड क्या करवा दिया, 3k+1, और इस साइड पे भी ये 3/2 ऑलरेडी मौजूद है, और हमने ऐड क्या करवाया है, 3k+1, राइट। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई इतना करना है कि हमें आंसर में क्या चाहिए, इस के को अगर k+1 से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 3/2 k+1। अब ये के को k+1 से रिप्लेस करेंगे तो +1 ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें आंसर में ये चाहिए 3/2 k+1 हमें आंसर में ये चाहिए, राइट। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है 3/2, और साथ में k+1 दोनों जगह पे कॉमन है, राइट। तो इस टर्म में से सिर्फ k बचा, और इस टर्म में से कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 ही है हमारे पास। नहीं, ये 3 कॉमन है, अपॉन 2 तो कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अपॉन 2 तो कॉमन नहीं है, या फिर ये कर लीजिए कि इस वाली टर्म को, यानी कि सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई भी करवा लें और डिवाइड भी करवा लें, ये काम कर सकते हैं हम अगर करना चाहें। बट अगर नहीं तो इसको छोड़ के भी हम अपना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 3/2 को कॉमन ले लें बाहर, तो यहाँ पे हमारे पास k+1 दोनों में मौजूद है, तो ये k+1 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में से सिर्फ k बचेगा, और सेकेंड टर्म में से ये ऊपर वाला भी 2 मौजूद है, k+2 हो जाएगा, राइट। k+1 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ से सिर्फ ये k बचा और यहाँ से सिर्फ ये 2 बचा, तो हमारे पास k+2 ये हो गया, और हमें यही प्रूव करना था 3/2 k+1 ये मैंने येलो से लिखा है, हमें यही प्रूव करना था कि k+1 के लिए भी ये ट्रू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस Pn is also true, Pn is also true for n is equals to k+1। जब k+1 के लिए भी ट्रू हो गया, तो लास्ट में हम ये लिखेंगे कि Pn is true for all positive integer, Pn is true for all positive integers। जब 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, तो k+1 के लिए भी ट्रू हो गया, तो उसका मतलब है वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही ट्रू है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर देंगे कि हमारे पास जो गिवन प्रोपोजिशन है वो ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, और थर्ड पार्ट में क्या है, जो प्रोपोजिशन हमें गिवन है 1+4+7 3n-2, और दूसरी साइड पे हमारे पास है n into 3n-1 अपॉन, राइट। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरह से कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फॉर n is equals to 1, Pn becomes जहां जहां n है हम 1 पुट कर देंगे, n यहाँ पे है,
तो ये जाएगा 3 × 1 - 2 एन यहाँ पे है तो 1, 3 × 1 = 3 -1/2, 3 - 2 is 1 और यहाँ पे 3 - 1 is 2 और 2 डिनोमिनेटर में भी है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो दोनों साइड पे 1 = 1 यानी कि जब दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो Pn है इज ट्रू फॉर n = 1, Pn इज ट्रू फॉर n = 1। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में हमने अज्यूम करना है, अज्यूम दैट Pn is true for n = k, Pn is true for n = k। अब जहां जहां n है हम k पुट कर देंगे तो हमारे पास ये प्रोपोजिशन बन जाएगा 1 + 4 + 7। इस n को रिप्लेस करेंगे k से तो ये हो जाएगा 3k - 2 और यहाँ पे भी k हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3k - 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, राइट। अब दो चीजें हैं कि हमने ऐड क्या करवाना है और ऐड करवाने के बाद हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। तो स्टेप नंबर 3 में नाउ वी हैव टू प्रूव दैट नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true, Pn is true for n = k + 1। तो इसके लिए हमें क्या ऐड करवाना पड़ेगा, ऐड मैंने आपको बताया हुआ है। आप वापस अपनी इक्वेशन 1 में आएंगे, इस k को रिप्लेस कर देंगे k + 1 से। अगर इस k को मैं रिप्लेस कर दूं k + 1 से तो ये मेरे पास बनेगा कुछ इस तरह से 3k + 1 - 2। ठीक है, k 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो k + 1 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3k + 3 × 1 = 3 - 2 और 3 - 2 is plus का 1 तो 3k + 1 हमने ऐड करवाना है 3k + 1 on both side of equation 1, both sides of equation 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 4 + 7 प्लस ये हो जाएगा 3k - 2 तो ऑलरेडी मौजूद है और हमने ऐड क्या करवाया है 3k + 1 और दूसरी साइड पे k 3k - 1/2 मौजूद है और हमने ऐड क्या करवाया है 3k + 1, ये हमने ऐड करवाया है। अब स्टूडेंट इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है कि जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं k + 1 से, यानी कि ये k है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं k + 1 से तो ये हो जाएगा k + 1 और इस k को भी रिप्लेस कर देंगे तो 3 बाहर मौजूद है और k + 1 - 1 तो पूरा ब्रैकेट में है अपॉन 2, ये मेरा आंसर आना चाहिए, राइट। k को रिप्लेस कर देंगे k + 1 से, इस k को भी रिप्लेस कर देंगे k + 1 से -1/2। इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर ये आना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो हम ओवरऑल यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2। तो ये डिनोमिनेटर में आ गया 2, ये पॉजिटिव रहेगा ये 3k - 1 और यहाँ पे 1 है तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा और 3k + 1। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में तो 2 ही है, ये हो जाएगा 3k² - k1 = k + 3 × 2 = 6k + 2 × 1 = 2, राइट। तो अगले स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3k² + 5k + 2/2। अब इस 5k को अगर हम ब्रेक करें फैक्टराइजेशन तो ये हमारे पास हो जाएगा 3k², 5k ब्रेक होगा 3k + 2k में, 3k + 2k + 2/2। अब यहाँ से इसका काम तो खत्म हो गया, इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं
और अपना रिक्वायर्ड आंसर लेके आएंगे। जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यही आंसर हमको लेके आना है। तो यहाँ से 3 के कॉमन आ रहा है, तो 3 के कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच जाएगा k+1। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा k+1। और डिनोमिनेटर में तो 2 मौजूद है ही। अब यहाँ से k+1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो k+1 हमने कॉमन लिया, यहाँ से 3k रह गया और यहाँ से +2 रह गया। अब देखें ये आंसर और ये आंसर मैच करने लगा है थोड़ा सा, k+1 भी है, डिनोमिनेटर में 2 भी है। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा 3k+3 - 1, और 3 - 1 2 ही होता है। लेकिन अब चूंकि मुझे इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। k+1 जो एज इट इज मौजूद रहेगा। अब इस 3k+2 को हम ब्रेक कर देते हैं, 3k इस 2 को ब्रेक करते हैं, इसमें 3 - 1, 3 - 1 इस 2 होता है। 3 - 1 में इसलिए ब्रेक किया ताकि हमारे पास एकदम रिक्वायर्ड वही रिजल्ट आए जो हमें चाहिए, वरना रिजल्ट तो हमारे ऊपर ही बन गया था। उसकी शेप हम क्लियर करना चाह रहे हैं। अब 3 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे k बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा और ये -1 इस तरह ब्रैकेट में लिख लेंगे अपॉन 2। तो देखिए वही आंसर आया है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, k+1 3 × k+1 -1/2। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोपोजिशन है ये ट्रू है फॉर n = k+1। सो n is true for n = k+1। तो इसका मतलब ये हुआ Pn is true for all positive integers, is true for all पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वो ट्रू है। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा जो गिवन प्रोपोजिशन है इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/2n - 1 is equals to 2 × 1 - 1/2n। तो सबसे पहले हमारा वही स्टेप, फॉर n = 1, जहाँ जहाँ n है अब 1 पुट करके देखेंगे। Pn becomes 1/n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 1 - 1 और यहाँ पे 2 1 - 1/2 n की जगह पे 1। 1 - 1 0, 2 की पावर 0 हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे 2 1 - ½ 1 - 1/2 इज 1/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ। अच्छा, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये है कि Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि हमने अज्यूम करना है, assume that Pn is true, Pn is true for n is equals to k, for n is equals to k। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 है यहाँ पे, +1/2 +1/4 +1/2 की पावर k - 1 और इज इक्वल्स टू 2 1 - 1/2 की पावर k। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 ये होगा कि we have to prove that Pn is true, Pn is true for n is equals to k+1।
राइट। तो उसके लिए हमें क्या ऐड करवाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है, इसको अगर के को आप रिप्लेस कर दें के प्लस वन से, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर के प्लस वन से, और माइनस वन ऑलरेडी मौजूद है, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल होके 1/2 की पावर के रह जाएगा। तो एड 1/2 की पावर के on both side of equation 1, on both side of equation 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 के माइनस वन प्लस 1/2 के, इस साइड पे क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 के तो ऑलरेडी मौजूद है, हमने ऐड क्या करवा दिया, 1/2 की पावर के। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले इस 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर। तो 2 1 सा 2 माइनस 2/2 की पावर के प्लस 1/2 की पावर के, ये 2 तो एज इट इज रहेगा। अब ये 1/2 की पावर 2 के माइनस 2/2 की पावर 2 के, 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1/2 की पावर 2 के, राइट। अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, पहले तो हम ये काम करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें ताकि हमारे लिए मुश्किल ना हो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ से 1 बचेगा, ऊपर वाला 2 हमने कॉमन लिया है, और नीचे बचेगा हमारे पास 2 इंटू 2 की पावर के। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे आके देखिए हमने क्या प्रूफ करना है, हमने इस के को रिप्लेस कर देना है के प्लस वन से, तो जो हमारा आंसर आना चाहिए, आंसर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हमारा आंसर आना चाहिए 2 × 1 माइनस 1/2 के प्लस वन। अगर ये हमारा आंसर आ रहा है तो इट्स मीन कि हमने काम सही किया है। तो ये आंसर आने के लिए देखिएगा अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 दोनों है, एक की पावर के है और एक की पावर यहाँ पे 1, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमारे पास जो इससे रिजल्ट आएगा, हमें यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो रिजल्ट इससे हमारे पास आएगा, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड होने के बाद ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1/1 प्लस के, यानी कि 2 की पावर के प्लस वन, और हमें यही प्रूफ करना था। तो इट्स मीन Pn is true, Pn is true for n is equals to k plus 1, और इन शॉर्ट हम ये लिख सकते हैं Pn is true for all positive integer। जब 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब है वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये तरीका है प्रोपोजिशन को प्रूव करने का। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, और पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 2 + 6 + 18 प्लस 2 × 3n minus 1 is equals to 3n minus 1। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अपना काम शुरू करेंगे, और काम शुरू करने के लिए हम वही स्टेप नंबर 1, और n is equals to 1, Pn becomes, Pn in proposition of n becomes, ये 2 × 3, n की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, इस n की जगह पे भी 1 लिख लेंगे इस तरह से। तो ये क्या होगा, 2 × 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 माइनस 1 इज 2। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, और जब 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 भी 2 ही होता है। इसका मतलब है दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। जब दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो ट्रू हो गया। तो स्टेप नंबर 2 ये है कि हम अज्यूम करेंगे, assume that Pn is true, Pn is true for n is equals to k।
फॉर n इज इक्वल्स टू k। अब जहाँ जहाँ n है, अगर मैं k पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 2 + 6 + 18 प्लस 2 इंटू 3, n की जगह पे आ जाएगा k-1 और इस साइड पे आ जाएगा 3k और माइनस। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और स्टेप नंबर 3 हमारे पास ये आ जाएगा। वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that Pn is true. Pn is true for n is equals to k plus 1. k plus 1 इसके लिए ऐड क्या ऐड करवाना पड़ेगा? यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि k को जब रिप्लेस कर देंगे k plus 1 से तो 2 तो एज इट इज रहेगा। 3 की पावर, अभी k को रिप्लेस करते हैं k plus 1 से, k plus 1 और -1 ऑलरेडी मौजूद है, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये 2 तो एज इट इज रहेगा और 3 k को रिप्लेस कर देंगे k plus 1 और -1 एज इट इज है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमने सिर्फ 2 इंटू 3 की पावर k को हमने यहाँ पे ऐड करवाना, तो 2 इंटू 3 की पावर k को हमने ऐड करवाना है ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ पे तो ये चलेगा एज इट इज 2 + 6 + 18 प्लस 2 इंटू 3 k-1 और प्लस क्या करवाया है हमने 2 इंटू 3 की पावर k और इस साइड पे 3k-1 है और हमने ऐड क्या करवाया है 2 इंटू 3 की पावर k, ये हमने ऐड करवाया है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, 3k यहाँ पे हम कॉमन अगर ले लें, ये भी 3k है, यहाँ पे भी 3k है। पहले मैं इसको एक साथ लिख के दिखा दूँ। ये 3k प्लस 2 इंटू 3 की पावर k और -1 साइड पे लिख देते हैं। अब 3k दोनों जगह पे कॉमन है, यहाँ से हमारे पास आएगा 1 + 2 और अलग से -1। अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि अपनी इक्वेशन पे वापस आए और यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं इस k को k plus 1 से रिप्लेस कर दूं, 3k plus 1 -1, मुझे ये लेके आना है। अगर ये आ जाता है तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 3k हो जाएगा और साथ में 1 + 2 ये 3 हो जाएगा -1। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम है, पावर को ऐड हम कर सकते हैं। ये k है, इसकी पावर 1, तो 3 की पावर k + 1 -1 और हमें यही चाहिए था। तो इसका मतलब है कि Pn is true for n is equals to k plus 1, राइट। तो जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो n पर आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे Pn is true for all positive integers। तो इस तरह से हमने नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 2 + 6 + 12 प्लस n इंटू n + 1 और दूसरी साइड पे है 1/3 इंटू n + 1 इंटू n + 2। अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 Pn becomes, अब 1 कहाँ कहाँ पे, n यहाँ पे है तो 1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 और n की जगह पे भी 1 + 1, ये है 1/3। n की जगह पे 1 पुट करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे। 1 + 1 2, 2 1 = 2 और यहाँ पे 1 तो 1 ही है, 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 ये कैंसिल हो गया तो 2 इज इक्वल्स टू 2 1 सा 2। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। Pn is true, Pn is true for n is equals to 1। Now step number 2, assume that Pn is true, Pn is true
फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो अब जहाँ जहाँ n है हम k पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 + 6 + 12। n की जगह पे k पुट करेंगे, k यहाँ पे भी जहाँ जहाँ n है k पुट कर दिया, k+1 और ये हो जाएगा k+2 और इसको नेम दे दिया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और स्टेप नंबर 3, नाउ वी हैव टू prove Pn is true for n is equals to k+1. Pn is true. Pn is true for n is equals to k+1. इसके लिए हम क्या ऐड करवाएंगे? अब जहाँ ये k है, अब k+1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा k की जगह पे k+1, यहाँ पे भी k की जगह पे k+1 और 1 ऑलरेडी मौजूद है, k+2 हो जाएगा ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा 2 + 6 तो चल ही रहा है ना, इसको हम लिखते नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा k+1 ऑलरेडी मौजूद है, प्लस करवा देंगे k+1 इंटू k+2 और इक्वेशन के दूसरी साइड पे क्या आएगा, सिर्फ वही लिख देते हैं। इक्वेशन के दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1/3 k+1 और k+2 तो ऑलरेडी मौजूद है, हमने क्या प्लस करवाना है, k+1 और k+2। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर हमारा कुछ ऐसे आना चाहिए, ये जो इस इक्वेशन 1 है इस k को मैं अगर रिप्लेस करूँ k+1 से, हो जाएगा k+1, ये k+1 है, ये हो जाएगा k+2 और ये हो जाएगा k+3। ये हमारा आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आ जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे। तो अब यहाँ पे 1/3, यहाँ पे तो 3 नहीं है तो हम क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लेते हैं इस तरह से। तो 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं और कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, k+1 भी कॉमन आ रहा है और हमारे पास k+2 भी कॉमन आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ k बच गया जो कि अनकॉमन है, यहाँ पे k+1 k+2 हमने कॉमन निकाल लिया, सिर्फ ये वाला 3 बच गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा वही रिजल्ट आया जो हमें चाहिए था, 1/3 इंटू k+1 इंटू k+2 इंटू k+3 और हमें यही चाहिए था। तो हमने ये प्रूव कर दिया, Pn is true for n is equals to k+1। सो लास्ट में हम ये प्रूफ लिख सकते हैं कि Pn is true for all positive integers, for all positive integers, right? Now moving toward the next part, that is part number 7। और ये हमारे पास है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर और दूसरे साइड पे है 2/3n इंटू n+1 और इंटू 2n+1। तो यहाँ के लिए भी हम उसी तरह से अपना काम शुरू करेंगे। फॉर n is equals to 1, स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं, Pn becomes, तो यहाँ पे n सिर्फ यहाँ पे है तो 2 n की जगह पे 1 पुट करेंगे और बाहर है होल स्क्वायर। इस साइड पे है 2/3, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 2 + 1, 2 × 1 = 2, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2/3, 1 + 1 is 2 और 2 + 1 is 3। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 × 2 is also 4, दोनों साइड पे 4। इसका मतलब ये है कि Pn is true for n is equals to 1। Now step number 2, assume that Pn is true
for n is equals to k. तो जहां जहां n है हम k पुट कर देंगे। आपके क्वेश्चन में जहां जहां n है अगर हम k पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर। यहाँ पे आके होगा 2/3k इंटू k प्लस 1 और 2k प्लस 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 3। Step number 3, we have to prove that we have to prove that Pn is true. Pn is true for n is equals to k plus 1. उसके लिए क्या ऐड करवाना पड़ेगा? यहाँ पे k की जगह पे अगर k plus 1 आ जाए, add 2k plus 1 ऊपर होल स्क्वायर on both side of equation 1. हमें सिर्फ ये वाली साइड है तो इसी साइड पे हम पुट कर देते हैं 2/3k प्लस 1 साथ में है 2k प्लस 1 और ऐड करवा देंगे ये वाली टर्म यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको हम इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट बनना चाहिए पहले वो लिख लेते हैं। 2/3 आना चाहिए, k मौजूद है तो k प्लस 1, हर k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दें। k को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से तो ये हो जाएगा k प्लस 2। इस k को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से तो ये हो जाएगा 2k और 2 प्लस 1 इज 3। ये हमारा आंसर आना चाहिए। राइट, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 2/3 हम कॉमन निकाल लेते हैं। एक 2/3 कॉमन आ रहा है और साथ में k प्लस 1 हमारे पास कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचेगा सिर्फ k और साथ में 2k प्लस 1 और इस साइड पे 2 हमने कॉमन लिया हुआ है। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमें 2/3 चाहिए था तो ये 4 था यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस 4 को ब्रेक करते हैं 2 इंटू 2 में, इसको मैं मिटा के 2 इंटू 2 कर देती हूँ। राइट, अब 4 का काम तो ऐसे हो गया। अब मुझे डिनोमिनेटर में भी 3 चाहिए तो इसका मतलब है मैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाऊंगी। तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होगा इस तरह से। तो 2/3 कॉमन लिया हुआ है तो सिर्फ क्या बचेगा 3 2 से 6 बच जाएगा यहाँ पे। और k प्लस 1 एक कॉमन लिया हुआ है तो ऊपर स्क्वायर है तो सिर्फ एक k बच जाएगा इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/3 इंटू k प्लस 1। अब ये मल्टीप्लाई होकर 2k स्क्वायर प्लस k वन ज़ा k प्लस 6k प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2/3 k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 1 मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो ये मिडिल टर्म बनती है प्लस 6 होगा ये, सॉरी प्लस 6। अच्छा 6 टू द 12, 7 मुझे चाहिए तो 4 3 में ब्रेक हो सकता है ये 2/3 k प्लस 1 2k स्क्वायर। ये तो ये हम ब्रेक करेंगे 4k और 3k में क्योंकि 4 प्लस 3 इज 7 और मल्टीप्लाई करने से 12 भी आता है ऐसे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास ये जो येलो में लिखा हुआ है ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, अगर ये आ जाता है तो उसका मतलब है हमने अपना काम कर दिया है। तो 2/3 k प्लस 1, अब अंदर कॉमन क्या आ रहा है 2k, यहाँ से बचेगा k प्लस 2 क्योंकि 4 था 2 कॉमन दिया हुआ है और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है अंदर बचेगा k प्लस 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 k प्लस 1। अब दोनों ब्रैकेट से k प्लस 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से 2k रह गया और यहाँ से प्लस 3 और यही हमें चाहिए था, ये देखें। तो इसका मतलब है Pn is true for n is equals to k plus 1 और n पे हम ये भी लिखेंगे कि Pn is true for all positive integer, is true for all positive integers, इसके लिए भी ट्रू हो।
तो इस तरह से हमारा पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 8। और इसमें जो पोजीशन हमें गिवन है 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5 plus n into n plus 2 is equals to 1 upon 6 into n plus 1 और 2n plus 7। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1, for n is equals to 1, Pn becomes, जहां जहां n है हम 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 into 1 plus 2। यहाँ पे भी जहां जहां n है हम 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 plus 1, ये हो जाएगा 2 into 1 plus 7। तो 1, 2 plus 1 is 3, 1 upon 6, 1 से मल्टीप्लाई होके यही रहेगा, 1 plus 1 is 2 and 2 plus 7 is 9, राइट। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 3 1 जा 3 और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। तो 3 is equals to 3 ही हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि Pn is true for n is equals to 1, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आई हैं। Pn is true for n is equals to 1, right? तो अब step number 2, assume that Pn is true for n is equals to k। तो जहां जहां n है हम k पुट कर देंगे, 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5। तो जहां जहां n है हम k पुट कर दें तो k into k plus 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/6 k plus 1 और साथ में 2k plus 7। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप नंबर 3 करेंगे। अब हमने स्टेप नंबर 3 में करने के लिए क्या ऐड करवाना है, इस k को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा k plus 1 और k को रिप्लेस करेंगे k plus 1 से तो ये हो जाएगा k plus 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी मौजूद है। तो हमने ये चीजें ऐड करवानी है, यानी कि k plus 1 into k plus 3 दोनों साइड पे ऐड करवानी है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 हम शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 3, we have to prove that Pn is true for n is equals to k plus 1। तो इसके लिए हम क्या ऐड करवाएंगे, ऐड k plus 1 into k plus 3, k plus 1 k plus 3 on both sides of equation 1। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे था 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5 plus k plus 2। जब ऐड करवाएंगे तो ये हो जाएगा k plus 1 into k plus 3 और दूसरी साइड पे इज इक्वल्स टू 1/6 k plus 1 2k plus 7, ये तो ऑलरेडी मौजूद है, ऐड हम करवा देंगे k plus 1 into k plus 3, राइट। तो हमें आंसर में क्या चाहिए, यहाँ पे k को अगर मैं रिप्लेस करूँ k plus 1 से तो ये हो जाएगा 1/6, साथ में आ जाएगा k plus 1। इस k को k plus 1 से करूंगी तो ये k plus 2 हो जाएगा और इस k को k plus 1 से करेंगे तो 2k plus 1 plus 7। हमें ये आंसर में चाहिए, ये आंसर में आ जाता है तो हम स्टॉप कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आ रहा है k plus 1/6, k plus 1 दोनों साइड पे मौजूद है तो k plus 1/6। अब 6 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड 6 से करवा लेते हैं, राइट। तो डिनोमिनेटर वाला 6 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये k और ये 2k plus 7 बचा और दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर वाला 6 तो कॉमन लिया हुआ है, सिर्फ ऊपर वाला 6 बचा, 6 plus 1 भी कॉमन लिया हुआ है तो 6 plus 3 रहेगा। तो ये हो गया k plus 1/6, k से मल्टीप्लाई करेंगे 2k² plus 7k plus 6k plus 3
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1/6 और ये हो जाएगा 2k²। 7 प्लस 6 करेंगे यहाँ पे तो 13k आ जाएगा। 6 3 से 18, यहाँ पे 18 प्लस 18, राइट। अब अगले स्टेप में मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन प्रोसेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास k प्लस 1/6। अच्छा, 18 2 सा 36 होता है और 9 4 सा 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 होता है। तो इसका मतलब है कि 9k प्लस 4k करेंगे तो 13k हमारे पास आंसर आएगा। होपफुली आपको ये स्टेप आता होगा क्योंकि ये फैक्टराइजेशन के मेथड है जो हमने क्लास 9 10 में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो कॉमन टर्म आ रही है हमारे पास, जब 4k हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पे 4 पहले लिख देते हैं, 9 बाद में लिख देंगे। ये हो जाएगा 4k प्लस 9k। यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे पास 2k, यहाँ से k प्लस 2 बचेगा, यहाँ से कॉमन आ रहा है 9 और यहाँ पे भी हमारे पास k प्लस 2 ही बचेगा। तो ये हो गया k प्लस 1/6। कॉमन क्या टर्म आ रही है k प्लस 2 और यहाँ पे 2k प्लस 9। हमें प्रूफ क्या करना था? अच्छा, इस 2 को भी हमने कॉमन लेना है तो 7 को हम ब्रेक करते हैं, बाकी सारी टर्म्स तो सही है। तो 1/6 हो गया, k प्लस 1 भी सही है, k प्लस 2 भी ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इस 9 को ब्रेक कर दूँ, 9 को कैसे ब्रेक करेंगे? 2 प्लस 7 में। 2 प्लस 7 9 ही होता है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा k प्लस 1 और ये वाला 7। और हमें यही चाहिए था, ये देखें जो मैंने यहाँ से येलो में लिखा है। तो इसका मतलब है Pn is true for n is equals to k plus 1 और n is equals to k plus 1। तो जब k plus 1 के लिए भी ट्रू हो गया तो हम लिखेंगे कि Pn is true for all positive integer, is true for all positive integers n, positive integers n। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 भी सॉल्व कर दिया। इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।